बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार 12 रजब बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लाए हैं सऊदी अरब भर से रिलेटेड ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम अपडेट्स हैं जो गैर मुल्कियों के लिए जानना बेहद ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 14,000 से ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 14,470 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले गैर मुल्की गैर कानूनी जो लोग हैं उनकी तादाद 3 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक की है। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ मुहिम चलाने वाली टास्क फोर्स ने कहा कि कुल तादाद में से 7,708 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरह 4,971 सरहदी कवानीन की, जबकि 1,791 लोग जो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 168 अफराद सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश करते हुए पकड़े गए और उनमें 31% यमनी, 65% एथोपी, 4% दीगर मुल्कों के तारकीन हैं। इसी तरह 168 अफराद को मजीद गिरफ्तार किया गया है जो सरहद अबूर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के साथ ताउन करने पर 13 शहरियों और गैर मुल्कियों को भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी शहरियों को यूक्रेन में सफारत खाने से राब्ते की हदायत। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ में सऊदी सफारत खाने ने सऊदी शहरियों पर जोर दिया है कि वह रूस से कशीदगी बढ़ने पर यूक्रेन से निकलने में सहूलत के लिए सफारत खाने से फौरी रब्ता करें। अखबारी के मुताबिक सफारत खाने ने एक बयान में सऊदी शहरियों को मशवरा दिया कि वो यूक्रेन के सफ़र के किसी भी मनसूबे को आइंदा नोटिस तक मुलतवी कर दें। इससे पहले कई अरब ममालिक जिनमें कुवैत, यूएई, उर्दन और इराक शामिल हैं, अपने शहरियों को यूक्रेन के सफ़र से मुतल्लिक वार्निंग जारी कर चुके हैं, जबकि उन्होंने यूक्रेन में मौजूद अपने बशिंदों को मुल्क छोड़ने की भी हदायत कर दी है। इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी कंपनी अकाउंट में मुंतकिल हो सकती है या नहीं। सऊदी ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इनफरादी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल किया जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस की जानब से गाड़ी की मलकियत की मुंतकली के हवाले से बताया गया कि इदारे की जानब से इसमें कोई भी ममानियत नहीं, ताहम डॉक्यूमेंट यानी कि जो उसकी कार्रवाई है मुकम्मल करना शर्त है। आदल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स की जानब से दरियाफ्त किया गया कि जो इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है उसको कंपनी में ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या है। सवाल का जवाब देते हुए ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि गाड़ी की मलकियत मुंतकिल करने के लिए फ़रोख्त करने की रसीद अहम है जो किसी वैलिड कार डीलर की जानब से जारी की गई हो। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक गाड़ी का इस्तेमारा कंपनी के नाम ट्रांसफ़र करने की फ़ीस अदा करने के बाद कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। बूस्टर डोज के बगैर आप सऊदी अरब से बाहर जा सकते हैं या नहीं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वजारत सेहत की जानब से ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 8 माह पहले लगाई थी उनके लिए बूस्टर डोज लाजमी हो चुकी है। बूस्टर डोज ना लगवाने वालों का तवक्कल ऐप पर इम्यून का स्टेटस ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद वो किसी सरकारी या प्राइवेट इदारे के अलावा मार्केट और पब्लिक प्लेसेस पर भी नहीं जा सकते। वैक्सीन के हवाले से सफरी पाबंदियों के बारे में एक शख्स ने जवादात के ट्विटर अकाउंट पर दरियाफ्त किया कि अमारात आने वाले गैर मुल्की जिन्होंने बैरून मुल्क से वैक्सीन लगाई है क्या उन्हें सऊदी अरब आने पर करंतना करना पड़ेगा। इस पर जवादात का कहना था कि वजारत सेहत के ज़वाबत के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें सऊदी अरब में लगवाई हैं उन्हें सऊदी अरब आने के बाद करंतना की ज़रूरत नहीं। ऐसे मुसाफिर जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाई वो सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन करंतना करेंगे। ऐसे मुसाफिरों को सऊदी अरब आते ही PCR टेस्ट कराना होगा, जबकि करंतना के 5वें दिन भी PCR टेस्ट कराना होगा, जिसकी रिपोर्ट मनफी आने पर करंतना ख़त्म किया जा सकेगा। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में वजारत सेहत की जानब से सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की 4 जो वैक्सीन हैं लगाई जा रही हैं, जिसमें फाइजर है, ऑस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन। साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन जिन्हें WHO ने मंजूर किया है, सऊदी वजारत सेहत ने भी उनकी इजाज़त दी है, ताहम उन्हें दीगर मुल्कों में लगाया जाता है। वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में वैक्सीन ना लगवाने वाले मुसाफिरों को सऊदी अरब आने के बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाती है, जिसके बाद तवक्कलना पर उनका स्टेटस इम्यून होता है। एक शख्स ने जवादात से दरियाफ्त किया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाए 3 माह गुजरे हैं, बूस्टर डोज के बगैर बैरून मुल्क का सफ़र किया जा सकता है या नहीं। इस हवाले से जवादात का कहना था कि बैरून मुल्क का सफ़र से ज़्यादा 48 घंटे पहले का PCR टेस्ट और वैलिड जो आपके पास एग्जिट एंट्री होना चाहिए। वाज़ेह रहे वजारत सेहत के ज़वाबत के तहत ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक 8 माह पहले लगाई है उनके लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज ज़रूरी है। ऐसे लोग जो बूस्टर डोज के अहल नहीं होते उन पर सफरी पाबंदी के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं होती, ताहम उन्हें सफ़र से 48 घंटे पहले का PCR टेस्ट चाहिए होगा। मस्जिद हरम आने वाले ज़ायरीन में 30,000 मास्क तकसीम।
सऊदी अरब में मस्जिद हरम में ग्राउंड सर्विस और माहौलियाती अमूर के निगरान आला मोहम्मद मुस्लिह अल जाबरी ने कहा कि मस्जिद हरम आने वालों में 30,000 मास्क तकसीम किए जा रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिद हरम आने वाले उम्र ज़ायरीन में एहतियाती इकदाम को उजागर करने के लिए आपकी हिफाजत आपका मास्क के उन्वान से मुहिम शुरू की गई है। मुहिम का मकसद ज़ायरीन को एहतियाती तदाबीर की अहमियत को उजागर करते हुए उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत करना है। इदारे के निगरानी आला ने मजीद बताया कि मस्जिद हरम में आने वाले ज़ायरीन में मास्क तकसीम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। मुहिम के तहत ज़ायरीन में मुफ्त मास्क तकसीम करने के लिए मस्जिद हरम में अहलकार तैनात हैं। मास्क की तकसीम का दूसरा पहलू यह है कि अगर किसी के पास मास्क ख़राब हो जाता है और उसके पास दूसरा मास्क ना हो तो उसे किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। एहतियाती तकाज़ों के तहत मास्क की फराहमी का खसूसी इंतज़ाम किया गया है। खुरूज के लिए पासपोर्ट की कितनी मुद्दत होनी चाहिए? पासपोर्ट बैन अवी सतह पर अहम शनाख्ती दस्तावेज़ होती है। बैरून मुल्क रहते हुए इसका वैलिड होना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट एक्सपायर होने से पहले उसे तजदीद कराना भी लाजमी है। सऊदी महकमा पासपोर्ट के कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम किसी भी गैर मुल्की के पासपोर्ट की मालूमात का जवाज़ात के सिस्टम में इंदराज कराना ज़रूरी होता है। पासपोर्ट की बुनियाद पर ही इकामात जारी किया जाता है। खुरूज यानी एग्जिट एंट्री वीज़े पर जाने के लिए भी वैलिड पासपोर्ट अहम है। छुट्टी पर जाने के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, इस बारे में जवाज़ात का कानून क्या कहता है? खुरूज के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात से दरियाफ्त किया, मैं 10 दिन के लिए छुट्टी जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि पासपोर्ट की मुद्दत में 25 दिन बाकी हैं, क्या छुट्टी लग सकती है? सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था कि खुरूज वीज़ा हासिल करने के लिए लाजमी है कि पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 90 दिन हो। इससे कम मुद्दत होने पर सिस्टम खुरूज वीज़ा कबूल नहीं करेगा। वाज़ेह रहे खुरूज एग्जिट एंट्री सऊदी अरब से छुट्टी पर जाने के लिए लाजमी है, जबकि पासपोर्ट बैनुल अक़वामी सफरी दस्तावेज़ है जिसकी कम से कम मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है। सऊदी महकमा इमिग्रेशन के कवानीन के मुताबिक एग्जिट एंट्री वीज़े के लिए पासपोर्ट की मुद्दत 90 दिन होना ज़रूरी है। ख्याल रहे कंप्यूटराइज पासपोर्ट की तजदीद के लिए कम से कम 2 हफ्ते चाहिए होते हैं, इसलिए एमरजेंसी की सूरत में आप कौंसलेट से रजू करके पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर इजाफा करा सकते हैं। पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तौर पर किए गए इजाफे को जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना ज़रूरी है। बसूरत आपकी जो एग्जिट एंट्री है वो नहीं लग पाएगी। खरूज नहाई के बारे में जवाज़ात से पूछा गया कि खरूज नहाई वीज़ा लगा हुआ है मगर इकामा एक्सपायर हो गया है, क्या सफ़र किया जा सकता है? इस हवाले से जवाज़ात का कहना था कि खरूज नहाई वीज़ा स्टैंप होने के बाद अगर इकामा एक्सपायर हो जाए तो उस पर मुकर्रर मुद्दत जो कि 60 दिन होती है उसके दौरान सफ़र किया जा सकता है। खरूज नहाई वीज़ा हासिल करने के बाद सफ़र के लिए इकामे की मुद्दत ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि खरूज नहाई वीज़े के बाद 60 दिन के अंदर अंदर सफ़र करना होता है, जिसके लिए इकामा वैलिड चाहिए नहीं होता। गाड़ी की मुकम्मल इंश्योरेंस में कौन से नुकसान शामिल नहीं? सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि गाड़ियों के मुकम्मल इंश्योरेंस पैकेज में 5 मामला शामिल नहीं। आजल वेबसाइट के मुताबिक सामा ने अपने सरकारी वेबसाइट पर बयान इन मामलात की वजाहत की है जो इंश्योरेंस पैकेज का हिस्सा नहीं। सामा ने बयान में कहा कि गाड़ी के मुतफ़िका इस्तेमाल के मकासद की खिलाफ वर्जी और इंश्योरेंस की मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा नुकसान पर कंपनी इंश्योरेंस कराने वाली गाड़ी के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं होगी। अगर कच्चे रास्तों पर ड्राइविंग से गाड़ी को नुकसान पहुँचा हो, रेस में हिस्सा लेने से नुकसान हुआ हो, सिग्नल तोड़ने, मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाने से नुकसान हुआ हो, तो इन सूरतों में इंश्योरेंस कंपनी किसी भी नुकसान की मुतहम्मिल नहीं होगी। और गाड़ियों की मुकम्मल इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी इंश्योरेंस कराने वाले को इंश्योर्ड गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसानात का मुआवजा फराहम करे, गाड़ी से दूसरे को होने वाले नुकसान की तलाफी करे या मुतासरा गाड़ी का नुकसान पूरा करे, बशर्ते के हादसे का जिम्मेदार इंश्योरेंस कराने वाला हो। इस हवाले से शराइत और ज़वाबित मुकर्रर हैं। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट में तमाम तफसीलात दर्ज होती हैं जिनकी पाबंदी फ़रीक़ैन के लिए लाजमी होती है। आज रियाल के रेट के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन मुताबिक उनके आज सऊदी रियाल का रेट कुछ यूँ इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 40 रुपये दे रहा है और STC पे 45 रुपये 90 पैसे, तहवील रांची 46 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 45 रुपये 90 पैसे, मनी ग्राम 45 रुपये 90 पैसे और टेली मनी 45 रुपये 92 पैसे दे रहा है। इंडिया के लिए 19 रुपये 60 पैसे फौरी बैंक दे रहा है, इंचार्ज 19 रुपये 63 पैसे और तहवील रांची 19 रुपये 95 पैसे, STC पे 19 रुपये 47 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 47 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 54 पैसे दे रहा है। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश के लिए, तो बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक बैंक अल जजीरा 22 टका 82 पैसा, इंजाज बैंक बैंक अल बिलाद 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 77 पैसा, तहवील रांची अलराजी बैंक 22 टका 40 पैसा, टेली मनी ANB 22 टका 30 पैसा और मनीग्राम 22 टका 76 पैसा दे रहा है।
یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.